हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज है नवमी का दिन और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी। और मेरे ना बाल एकदम गीले थे क्योंकि आज हेयर वॉश किया था मैंने। आज है हमारे यहाँ कन्या पूजन, तो फटाफट से ना मैं रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे दोनों बच्चे प्यार से सोए हैं। तो यहाँ पे गुड़िया रानी सोई है झूले में और हर्षी भी सोया है आराम से। तो मैंने सोचा फटाफट से कुछ काम कर लिया जाए जब तक बच्चे नहीं उठे तब तक। तो सबसे पहले आज काम था किचन की सफाई का, क्योंकि किचन की जब सफाई होती है उसके बाद ही यहाँ पे कुछ बनेगा प्रसाद वगैरह। तो मैंने ना एक तरफ तो रख दिए थे चने उबालने के लिए और दूसरी तरफ मैंने सोचा चाय रख देती हूँ, क्योंकि बिना चाय के ना मज़ा ही नहीं आता काम स्टार्ट करने का। तो भाई मैंने फटाफट से काले वाले चने भी रख दिए और चाय भी हमारी बन रही थी एक तरफ। और ना यहाँ पर फिर आ गई थी मेरी हाउस हेल्प, तो उन्होंने भी फटाफट से बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर गुड़िया रानी उठ गई तो उसके पापा ने बढ़िया करके उसको झूले में झुलाया और साथ साथ में अपना भी फ़ोन देखा। तो मैंने ना सुबह तो पूजा कर ली थी एक नॉर्मल सी, लेकिन उसके बाद में ना जैसे हम सब लोगों ने साथ में पूजा करनी थी तो वो नहीं की थी। और यहाँ पे फिर मैंने खीर भी चढ़ा दी और यहाँ पे बन रहा था मेरा हलवा सूजी। और यहाँ पे दूसरी तरफ हस्बैंड ने ना हर्षिल को नहला धुला के उसको कर रहे थे रेडी। और ना परिवार में ऐसे ही काम होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने देखिए पूरा खाना बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया था और पूरियाँ भी मैंने गर्मा गर्म निकाल दी, क्योंकि जब कन्याएँ आती ना फिर लेट हो जाता है। तो फिर सबसे पहले मैंने भोग लगाया कान्हा जी को। तो मैं कान्हा जी के लिए भोग लेके चली गई मंदिर की ओर। और ना आज मैंने अपनी कौन सी वाली साड़ी पहनी है, आज मैंने पहनी है अपनी येलो साड़ी। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे मंदिर में और हम लोगों ने की पूजा स्टार्ट। आज के लिए मैंने ये थालियाँ ली हैं कन्याओं के लिए, जो कि मेरा ना बहुत टाइम से मन था लेने के लिए। और उसके बाद ना हर्षिल भी आ गया, अपने पापा की गोद में बैठ गया पूजा के लिए। तो हस्बैंड ने उसको भी लगाया टीका पिठा वगैरह। उसके बाद बारी आती है मेरी, क्योंकि जब भी हम मंदिर में बैठते हैं ना तो मेरे हस्बैंड दोबारा पिठा लगाते हैं और उनको ना नाक से पिठा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे यहाँ जो पिथौरागढ़ के साइड है ना, ज़्यादातर जो भी मैरिड लेडीज़ है ना नाक से ही पिठा लगाती हैं और हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद भी। तो भाई पिठा लगा के मैंने लिया पतिदेव का आशीर्वाद और उसके बाद हमने की पूजा स्टार्ट। यहाँ पे हस्बैंड बजा रहे थे शंख और ना हर्षिल ना शंख की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरता भी है, तो वो बाहर चला गया था। और जैसे ही ना शंख की आवाज़ थोड़ी कम हुई तो हर्षिल दोबारा से आ गया अंदर और उसको तो बस दिख रहा था सीधा प्रसाद। और कान्हा जी के आगे ना उसको हमेशा प्रसाद दिखता। तो ये देखिए जैसे ही उसने मिठाई देखी उसने उठा ली और कहते भगवान का रूप ही होता है बच्चे भी। तो फिर हमने भी कुछ नहीं कहा और हर्षिल ने खा ली थी मिठाई। यहाँ पे कन्याएं आ चुकी थी, सिर्फ 3 कन्याएं आई थी, फिर धीरे धीरे सभी कन्याएं आ गई और मैंने सबके पाँव धुले। और ये ना छोटी छोटी कन्याएं देखिए, लड़कियों को ना सजने संवरने का बहुत ही शौक होता है। और अब मुझे भी बहुत खुशी आती है कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है और अगले साल से वो भी जाएगी कन्या पूजन के लिए। तो इस बात की ना एक अलग ही खुशी होती है हर माँ को। और फिर सभी कन्याएं अंदर आके बैठ गई और मैंने ना उनकी 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी और सभी कन्याएं बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर मैंने ना फटाफट से सभी बच्चों को लगाया तिलक वगैरह और उनकी आरती उतारी। और उसके बाद में ना यहाँ पे ना हंसी आई थी अपने बच्चों के साथ, तो उसने भी मेरी हेल्प कर दी फटाफट से सारी प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए। तो क्योंकि ना आज बच्चों को जल्दी भी रहती थी किसी और घर जाने के लिए भी। तो फिर यहाँ पर बच्चों को जैसे ही खाना दिया तो कुछ बच्चों को तो भूख लगी थी, लेकिन कुछ बच्चों का पेट पूरा भरा हुआ था। और आज के दिन ना होता ही ऐसा ही है। और यहाँ पर ना हमारे भैरव बाबा भी बैठ गए थे, तो केतन आया था, आप देख सकते हैं। और ना बच्चे जैसे जैसे खाना खा रहे थे ना उसके बाद उनका इंटरेस्ट जो होता ना वो टीवी में चला गया। तो वो सब देख रहे थे अंदर बैठ के टीवी। इसी बीच में आगे थे एक बाबा जो दक्षिणा मांग रहे थे, तो उनको दक्षिणा जैसी दी तो मैंने अंदर जाके देखा सभी बच्चे कैसे खेल रहे। और हर्षी देखिए कितना ज़्यादा खुश है और उसको ना बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग घर में आते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे हस्बैंड ने सभी बच्चों को दी दक्षिणा और साथ के साथ ना उनसे लिया आशीर्वाद। तो हस्बैंड के ना बैक पेन का इशू है, इसलिए वो थोड़ा झुक नहीं सकते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो ऐसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने अंदर भी बच्चों को दक्षिणा दी तो सभी बच्चे देखिए कैसे खुश हो रहे हैं। तो आज हमारे घर में बहुत सारे भैरव थे। और उसके बाद यहाँ पे जैसी कन्याएं जा रही थी तो मैंने बोला एक फ़ोटो ले लेते हैं यादगारी। तो यहाँ पे हमने क्लिक करी फ़ोटो। उसके बाद सारी कन्याएं चले गई किसी और घर पे। और आज का पूरा दिन ना इनका ऐसे ही निकलने वाला है। और ये सब देख कर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। उसके बाद मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी उठ गई तो हस्बैंड ने कहा कि भाई इसके भी पैर वैर धोते हैं और टीका वगैरह लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो साक्षात माँ दुर्गा आई हैं। तो भाई हमने दोनों ने की पूजा। उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना वगैरह और खाना खा के ना सबको थकान हो गई थी। यहाँ पे गुड़िया रानी देखे दूध पी रही है और पतिदेव को आ रही थी नींद। तो चलिए गाइस मैं भी ना अब चेंज वगैरह करती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में और कमेंट करना ना बिल्कुल मत भूलना। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय माता दी।